नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम कुछ ऐसी बातें आपको हॉस्पिटलों के बारे में बताएँगे दर्शकों को कि जो एक आम समस्या कह लीजिए, जागरूकता के लिए कह लीजिए कि जन भावना है एक तरीके से। सीधे-सीधे तौर पर मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद आज हम आए हुए हैं। यहाँ पर हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं डॉक्टर मनिंदर भट्टी। इनसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जो ये जनता के सवाल हैं, आपसे सीधी-सीधी बात। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है नमस्कार। कि आज एक किसी भी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गड़बड़ी का एक आरोप लगता है। ज़्यादातर आपने केसेस देखे होंगे, हाँ, कॉमन बात है, बताएं। अमूमन पिछले दिनों में देखने में आया है कि ऐसे बहुत सारे जो हैं आरोप हॉस्पिटलों पे लगते रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी मुख्यतः रहती हैं, जो मैं समझता हूँ अपने पिछले 1 दशक के एक्सपीरियंस से, कि यदि हम मरीज़ को उसके आने के टाइम पे और उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसकी अच्छी काउंसलिंग करें, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रखें और समय-समय पे जो भी चाहे वो सर्जरी होनी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसके अल्टरनेटिव और ये सब चीज़ें अगर हम समय पे साथ-साथ बताते रहें मरीज़ को, आईसीयू में उसकी क्या कंडीशन है, डेली की डेली ब्रीफिंग हो, जो ये सारी प्रैक्टिस हम मेट्रो में फ़ॉलो करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ कम होते हैं, बट येस, दीज़ आर अनअवॉइडेबल। तो ये चीज़ें अगर जहाँ पे नहीं होती हैं, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जहाँ पे मरीज़ को उसके संबंधित जानकारी समय-समय पे नहीं दी जाती है। उससे एक मिसट्रस्ट पैदा होता है। डॉक्टर और मरीज़ का क्या रिलेशन है? एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है। मरीज़ अपनी एक व्यथा लेकर के, अपना एक दुःख लेकर के, एक बीमारी लेकर के डॉक्टर के पास आता है इस सोच से कि ये डॉक्टर मुझे इस बीमारी से निजात दिलाएगा। और डॉक्टर भी अपना 100% देता है, अपनी जितनी स्किल है, अपनी जितनी पढ़ाई है, वो सारी मरीज़ को लगाता है कि वो ठीक होकर के घर जाए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर्स को जो है गॉड्स का दर्जा दिया गया, भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर भी एक इंसान है। जो है उसकी उस चीज़ें बस में नहीं होती हैं और चीज़ें बस में नहीं होती हैं, उसकी वजह से कई बार कई मरीज़ जो हैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जैसे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, हर एक कोई भी अगर हम घर में एक सिंपल खाना बनाने की भी एग्ज़ाम्पल करें, तो खाना भी हमारा कई बार जल जाता है। उसमें वो जायका या स्वाद नहीं आता। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी को डील कर रहे हैं हम। तो 100% चीज़ें कई बार नहीं होती, जिसकी वजह से ऐसे जो है बवाल जो है होते हैं। चलिए, एक अब मैं डॉक्टर्स की तरफ से सवाल कर लेता हूँ, जनता से और डॉक्टर से, दोनों से। डॉक्टर साहब, एक कई बार आईएमए, आपकी एसोसिएशन है डॉक्टर्स की, उन्होंने सवाल उठाया है कि डॉक्टर्स पर झगड़े होते हैं डॉक्टर्स के कारण नहीं, मतलब हॉस्पिटल में आकर के झगड़े हो जाते हैं। इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेवार कौन? अभिभावक, पेशेंट के अभिभावक या डॉक्टर्स? और देखिए, झगड़े की स्थिति क्यों बन पाती है आखिर? जी, झगड़े की स्थिति देखिए 100% जो है हमारा प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें हमें मरीज़ को 100% जो है ट्रीट करना है। वी हैव टू गिव आवर 100%। लेकिन पिछले दिनों में देखा बहुत सारे हॉस्पिटलों में तोड़-फोड़ की जाती है, डॉक्टर्स के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और मैं डॉक्टर होकर के ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज़ जो है वो ख़राब हो या ठीक ना हो। हर एक 100% एफ़र्ट होती है कि ठीक हो इलाज। अब दूसरी तरफ पक्ष में आते हैं कि देखिए, यदि यदि किसी डॉक्टर पे आरोप भी लगते हैं तो हमारे डेमोक्रेसी में और हमारे संविधान में और हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारी मशीनरीज़ हैं जो इसको दे वर्क ऑन इट। मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं जिसमें डॉक्टर्स भी रहते हैं और नॉन डॉक्टर्स भी रहते हैं। तो वायलेंस इज़ नॉट एन आंसर। हम उस उन फोरम्स पे जा सकता है। अभिभावक जो है अगर उसको लगता है कि यदि ऐसा कुछ नेग्लिजेंस हुआ है, देन देयर आर नेग्लिजेंस बोर्ड्स, वी कैन अप्रोच देम। देयर इज़ जुडिशरी, कोर्ट्स हैं, हम कोर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन एक डॉक्टर जिसने 15 साल तो अपनी पढ़ाई में लगाए, एमबीबीएस, एमडी, एमएस करने में, और फिर उसने दशकों से वो मरीज़ की सेवा कर रहा है और एक केस बिगड़ जाने पे फिज़िकली उसको अब्यूज़ किया जाए, वायलेंस की जाए, ये उचित ये नहीं। उचित नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और। देखिए, कॉमन सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जनता के सवाल हैं जी, जी। कि एक किसी भी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो या नॉर्मल ऑपरेशन ही मान लीजिए, जब एडमिट हो जाता था, नगद इलाज कराएगा तो सस्ता हो जाता है और अगर मेडिक्लेम के थ्रू कराएगा तो पैसा ज़्यादा चार्ज किया जाता है। हालांकि पैसा उनकी जेब से नहीं जाता, कंपनी देती है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। लेकिन इसमें अंतर, क्योंकि इलाज सेम होता है, मतलब इलाज वही है, लेकिन मेडिक्लेम से ज़्यादा जाता है और कैश में कम जाता है। क्या वजह है?
देखिए आज के दौर में जहाँ पे पोल्यूशन हो या एक्सीडेंट्स हो या हार्ट अटैक जो हो, जो इतनी मात्रा जो बीमारियों की बढ़ रही है, ऐसे में मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि आज की डेट में हर एक को, चाहे छोटा चाहे बड़ा, इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि कोई भी एकदम से जैसे आती है तो कोई बर्डन ना पड़े उन पे ऊपर। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। तो देखिए, जब हम कोई भी एक अस्पताल एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करता है, तो उस समय जो हमारे रेट्स होते हैं वो एक एमओयू बनाया जाता है। वो एक एमओयू अंडरस्टैंडिंग का एक चार्टर बनता है, जिसमें कंपनी और हॉस्पिटल दोनों एक तरह के एक रेट तय करते हैं। और उसी जो एमओयू के है, बाहर हम नहीं जा सकते। जो भी सर्जरी का पैकेज तैयार किया गया है, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो वो उसी इंश्योरेंस कंपनी के मापदंडों के हिसाब से पैकेज तय किया जाता है। डॉक्टर साहब, नवंबर 2020 में डॉक्टर लाल ने पूरा मेट्रो हॉस्पिटल सही तरीके से मतलब पूरा पूर्ण रूप से टेक ओवर कर लिया था, और आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सीधे सीधे तौर पर आपने कहा था कि हम ये सुविधाएं देने के लिए अब जा रहे हैं लोगों को। तो कितना आगे मेट्रो हॉस्पिटल बढ़ पाया नवंबर 2020 के बाद? देखिए, हमारे चेयरमैन, माननीय चेयरमैन साहब की एक विज़न है, और वो विज़न के तहत चलते ही आज मेट्रो हॉस्पिटल के 12 अस्पताल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चल रहे हैं। और मैं ये इस मंच पे आज डिक्लेयर भी करना चाहूँगा कि आने वाले समय में मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद एक मेडी सिटी के तौर पे उभर के आने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। फरीदाबाद में सबसे पहली बार मेट्रो हॉस्पिटल लिवर ट्रांसप्लांट करेगा, और लिवर ट्रांसप्लांट के सर्जन जो कि बहुत ही हिंदुस्तान के बेस्ट कॉलेजेस से ट्रेंड हैं, बेस्ट हॉस्पिटल्स में काम करके वो टीम हमारे पास डॉक्टर अंकुर गर्ग के तहत ज्वाइन कर चुकी है, और लाइसेंस वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ भी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिटी ऑफ फरीदाबाद विल बी डूइंग लिवर ट्रांसप्लांट। इसके अलावा हमारे निरंतर प्रयास रहे हैं कि अस्पताल जो है हमारा, वो लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाए, एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिले, वन स्टॉप शॉप। आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स भी है, रेडियोलॉजी भी है, और तकरीबन 24 से ज़्यादा स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे पास हैं, स्पेशलिटीज़ हमारे पास हैं। इनको आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स नवंबर के बाद शुरू किए, जैसे कि हमने पुलिस कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप स्टार्ट किया, हमने गांव में कैंप लगाए, हमने जो है ईडब्ल्यूएस के लिए ओपीडी स्टार्ट करी है। किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाते हुए नए आयाम तय किए हैं। और इसके साथ साथ लेकिन जो डॉक्टर लाल का जो विज़न है, वो ये है कि वी हैव टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल प्राइस। तो वो हम लोगों को हमेशा बैक ऑफ माइंड में हमारे रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank आपने सुना डॉक्टर मनिंदर सिंह भट्टी, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में। उन्होंने कहा है कि मेट्रो हॉस्पिटल का एक विज़न है कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे और अच्छी तरीके से पहुंचे। दूसरा, फरीदाबाद मेडी सिटी बनने जा रहा है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, और छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी, मतलब अगर देहाती भाषा में मैं बोल दूं तो बाल से लेकर खाल तक का इलाज, सारी तरीके की सुविधाएं मिलने जा रही हैं। आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।